लिए दूसरों के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारी और ऑफिसर्स हम आपको बताएंगे। और एक हमने वुमेन मैनिफेस्टो भी निकाला है, इसमें खास तौर पर गर्ल्स और वुमेन्स को लेकर जो समस्याएं हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों को जो समस्याएं आती हैं, तो हमने गर्ल्स मैनिफेस्टो अलग से निकाला है। तो दोनों मैनिफेस्टो के बारे में हमारे एनएसवाई के और ऑफिसर्स हम आपको बचाएंगे। और हमारे चारों कैंडिडेट आप सबके सामने हैं, और चारों कैंडिडेटों का जो हमारे अभी दूसरों के कैंडिडेट हैं हमारे चारों का अपना एक बड़ा संघर्ष रहा। उस संघर्ष के बारे में अगर आप इंडिविजुअली बात करना चाहेंगे हमारे कैंडिडेट को, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से एबीवीपी ने भी इन लोगों पर झूठी एफआईआर तक कराई गई थी। बार बार इनको ड्यूरिंग कैंपेन, अभी दूसरों कैंडिडेट से पहले भी कई महीनों तक जब छात्रों की बात बता रहे थे, बार बार इनको टारगेट करा गया था। और मैं आगे बात करूंगा अपने ऑफिस से, हमारे वो दोनों मैनिफेस्टो को एक एक करके आपके सामने ब्रीफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैनिफेस्टो स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई है। हमारे दो मैनिफेस्टो हैं, एक हमारा कॉमन मैनिफेस्टो है जिसमें हमने 18 मेन इश्यूज को जो हमने हर कॉलेज में स्टूडेंट से फीडबैक लेकर कनेक्ट किए हैं वो कॉमन मैनिफेस्टो है। दूसरा एक स्पेशली जो डर का माहौल इस गुंडा परिषद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी परिषद के अंदर बना दिया, तो इस समय को देखते हुए एनएसयूआई इस बार एक हर मैनिफेस्टो के साथ है। मैं आपके बीच हमारा जो कॉमन मैनिफेस्टो है वो साझा करना चाहूँगा। जो हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो है अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल। अभी आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी एक लोन के सिस्टम पर चल चुकी है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिक्षा कोई बाजारी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। एनएसयूआई मानती है कि ये हर छात्र का अधिकार है, और जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख रुपए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा फीस स्टूडेंट से ली जा रही है, एनएसयूआई मानती है कि ये एक आम छात्र की पहुंच से दूर जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उससे ले जाया जा रहा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया जा रहा है। तो एनएसयूआई जब भी पावर में आएगी, 27 तारीख को हम चुनाव जीत कर आएंगे, तो हम सबसे पहली लड़ाई अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल और जो पिछले सालों में फीस बढ़ी है उस फीस को वापस कराने का काम करेंगे। जो डिवाइडेड फोर्सेस है हमारी यूनिवर्सिटी में, आप देखते हो कैसे एक ही विचारधारा के लोग हमारी यूनिवर्सिटी पर कब्जा करना चाहते हैं, उसमें फूट की राजनीति करना चाहते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बने हैं उसमें एक फूटकारी विचारधारा के प्रोग्राम किए जाते हैं और छात्रों के लिए ताले लगा दिए जाते हैं। तो एनएसयूआई पावर में आते ही ऐसी विचारधारा के लोगों को यूनिवर्सिटी से बाहर करने का काम करेगी, और जो हमारे स्टेडियम्स जो स्टूडेंट्स के लिए बने हैं उनके लिए भी प्रोवाइड कराने का काम करेगी। हमने पिछली बार भी रखा था 12 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव, जो लड़कियों के लिए हमने पीयू में करके दिखाया, हम डीयू में भी करके दिखाएंगे। जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, आपने देखा कैसे नीट पर पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप पर सारा पेपर लिख रहा था, स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं। एनएसयूआई एक ऐसा संगठन था जो एनटीए पर जाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने भारी मात्रा में विरोध किया। अनेकों छात्रों पर बहुत ही बड़े बड़े मुकदमे लगा दिए गए। हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, और इसी प्रकार से हम जिस दिन जीत कर आएंगे पहली लड़ाई हमारी पेपर लीक के खिलाफ होगी। इसके साथ साथ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेंडर सेंसिटाइजेशन और मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। जो नज़रअंदाज किया जा रहा है हमारे SC ST OBC समाज को, हम उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने का काम करेंगे ताकि हमारे आम परिवेश से आने वाले छात्रों को एजुकेशन एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो। इसके साथ साथ आपने देखा हमने शटल बस पहले जब चली थी तब वो एनएसयूआई के टाइम पर चली थी। जैसे ही एनएसयूआई पावर में आएगी ट्रेनिंग किया, आप देखते हो कैसे ऑटोज स्टूडेंट से ज़्यादा किराया वसूल रहे हैं। तो एनएसयूआई पावर में आते ही स्टूडेंट्स को शटल बस सर्विस इन ऑल द कैंपसेस प्रोवाइड करने का काम करेगी। जो ओबीसी रिजर्वेशन है हॉस्टल्स में प्रोवाइड नहीं की जा रही है, एनएसयूआई पावर में आते ही सभी ओबीसी के छात्रों को जो हमारे हॉस्टल्स हैं उनमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। वायलेंस फ्री कैंपस आपने पिछले चुनाव में भी देखा और आप इस चुनाव में भी देखेंगे कि कैसे
ABVP ये गुंडा परिषद एक डर का माहौल यूनिवर्सिटी में बनाने पर तुला है। कैसे प्रशासन की मदद से वो यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी फैला रहे हैं। हमारे जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनमें गेट तोड़कर एंट्री कर रहे हैं। तो हम इंश्योर करेंगे देयर विल बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस इन द कैंपस। इसके साथ साथ सबसे बड़ा पॉइंट मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी करूंगा। अभी एक साथी बता रहे थे कि इसके बाद गुंडा परिषद के साथ आपका इंटरव्यू है। उन्होंने पिछली बार वादा किया था कि हम जीतते ही स्टूडेंट्स को मेट्रो पास दिलाएंगे। अरे दिलाना छोड़िए, आप उनसे पूछना क्या आपने एक बार भी आवाज तक उठाने का काम किया। मैं वादा करता हूं NSUI पावर में आते ही ना सिर्फ हम मेट्रो पास के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, बल्कि वादा है NSUI का सभी छात्रों को कि हम छात्रों को मेट्रो पास दिलाने का भी काम करेंगे। इसके साथ साथ 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस ऑन ऑल कैंपसेस। अभी आप देखते हैं सिर्फ नॉर्थ कैंपस में एक 24/7 लाइब्रेरी है। हम इंश्योर करेंगे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपस हैं सभी कैंपस में स्टूडेंट्स को 24/7 लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसके साथ साथ हम इंश्योर करेंगे दूर दराज के पूरे देश भर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र आते हैं तो जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है वो कैंपस में प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन बड़ी निराशा के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि शायद 10% बच्चे भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रोजगार नहीं पाते। तो NSUI उनके लिए एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल बनाने का काम करेगी ताकि बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से सिर्फ डिग्री लेकर ना जाएं, अपना एक सुनहरा भविष्य लेकर जाएं। इसके साथ साथ हम फ्री वाईफाई हर कॉलेज में पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कराने का काम करेंगे और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपने देखा काफ़ी कॉलेजों में हमारे उम्मीदवार पिछले 1 साल से काम भी कर रहे हैं। कहीं पानी की व्यवस्था वाटर कूलर्स में छिपकली पाते हो, कहीं लाइब्रेरी की छत से पानी टपकता है, कहीं जो बिल्डिंग जो AC के लिए बनाई गई थी उनमें AC नहीं लगता है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि NSUI पावर में होते हुए ना भी हमने ये काम किए हैं। हमारे कैंडिडेट्स NSUI के ये काम करते आए हैं और जिस दिन हमें ताकत मिलेगी छात्र हमें ताकत देकर भेजेंगे। एक कॉलेज में नहीं पूरी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ एक 24/7 अफोर्डेबल मेस हम सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। आप देख लो कैसे PGs में इतना एक्सपेंसिव हो गया स्टूडेंट्स के लिए रहना, तो हम इंश्योर करेंगे। हमने पहले भी लड़ाई लड़ी थी कि सस्ता खाना बच्चों को अवेलेबल हो। एक यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंटीन हर प्रेमाइसेस में, चाहे वो आउटर कैंपस हो, चाहे साउथ कैंपस हो, चाहे कालका जी कैंपस हो, चाहे नॉर्थ कैंपस हो, हर कैंपस में एक अफोर्डेबल मेस जहाँ बच्चा चाहे रात को लाइब्रेरी पढ़ने बैठा है तो उसे खाना अवेलेबल हो सके, ऐसा मेस NSUI सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगी। और ट्रांसपेरेंसी इंक्लूसिव फंड्स अभी आप देख रहे हो, पहले भी इन्होंने 22 लाख की चाय पी थी। पिछले 1 साल में ABVP से पूछना कि कहाँ उन्होंने अपने फंड्स यूटिलाइज किए। तो NSUI पावर में आएगी तो ये बच्चों के जो पैसे हैं डेवलपमेंट फंड भी लिया जाता है, बाकी चीज़ें भी स्टूडेंट से चार्ज की जाती है। हम स्टूडेंट के 1 रुपये का हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन हिसाब देंगे। एक हम ट्रांसपेरेंसी फंड का हम उनको सारा हिसाब किताब जहाँ भी उसको अपना पैसा लगाएगा स्टूडेंट्स को पता होगा कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और लास्ट पॉइंट, एक नेशनल यूथ एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बड़ा मन रहा है कि दूसरों की तरफ से एक ऐसा प्लेटफॉर्म सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा सके। आप देखते हो IIT बॉम्बे में मुडाई होता है, एम्स में पल्स होता है, लेकिन दूसरों से अभी आप देख रहे हो काफ़ी सालों से ABVP पावर में है, लेकिन स्टूडेंट्स को कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। सिर्फ ये ABVP का प्लेटफॉर्म बन के रह जाता है, उनका चुनावी प्लेटफॉर्म बन के रह जाता है। NSUI पावर में आती इंश्योर करेगी एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम स्टूडेंट्स को दें जिसकी बात पूरे देश भर में हो। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ